कर रहे हो? कुछ नहीं यार, वो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ था ना, वो चेक कर रहा हूँ। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है मेरे को। इतने सारे तो टैक्सेस होते हैं, फिर कभी ये करो, फिर वो करो, फिर ये भरो। ये तो बड़ा इजी है, चला जा, तेरे को सिखाता हूँ। क्या इजी है इसमें? इतने सारे तो टैक्सेस होते हैं। एक एक करके बताता हूँ ना, चला जा एग्जाम्पल के साथ। बताओ। क्या सिखा रहे हो पीहू को? पापा मुझे भी सीखना है। अरे सबको ही सीखना है, मैं इनकम टैक्स सिखा रहा हूँ, आपको भी सीखना है। हाँ सीखना है। और आप क्या करोगे? बड़े काम में आएगा यार। तो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल से सीखते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो सबसे पहला होता है टैक्स। टैक्स का मतलब क्या है? मतलब हर चीज पे जो गवर्नमेंट का अलग से जो प्राइस लगता है। क्यों लगता है? देश कैसे चलेगा? हाँ ठीक है, तो टैक्स लगता क्यों है ये पता है, समझ में आया? ये तो पता है। ठीक है ना, कि भाई देश कैसे चलेगा, देश की सिक्योरिटी कैसे होगी, हम सबको ये सब फैसिलिटी कैसे मिलेगी? तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और हम सबको फैसिलिटी देती है। ठीक है। अब लेकिन टैक्स बहुत तरह तरह के होते हैं, तो एक एक करके सिखाता हूँ। सपोज पीहू ने कोई बिजनेस शुरू किया है। वाह, पीहू बन गई बिजनेसमैन। Business woman। वो बिजनेस वुमन। चलो आज अपनी दुकान पे चलो। जूस 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 ले लो, एकदम फ्रेश जूस। मौसमी का है, एप्पल का है, बनाना का शेक है। हाँ जी मैडम। आइए सर आइए। कौन सा जूस दें हम आपको? कौन सा जूस है आपके पास? मौसमी का जूस है, सबसे फ्रेश। ठीक है, तो एक ग्लास मुझे मौसमी का जूस निकाल दीजिए। जी। वैसे आप इस बिजनेस से कितना कमा लेते हो? एक ग्लास में बेचती हूँ 20 रुपए का, और रोज बिक जाते हैं 50। तो एक दिन में 1000 रुपए एंड एक महीने में 30,000 रुपए। वाह, बहुत अच्छा कमाते हो आप तो। मतलब दीदी को 30,000 पर टैक्स भरना पड़ेगा? अरे क्या बात कर रहे हो सर, 30,000 रुपए मैं टैक्स भरूंगी? क्यों क्यों क्यों? मैं नहीं भरूँ उस पे टैक्स। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो बिजनेस होता है इसमें इनकम पर टैक्स नहीं होता, प्रॉफिट पर टैक्स होता है। ओह। जैसे इन्होंने 30,000 रुपए इनकम तो कमाई, रेवेन्यू बोलते हैं जिसको, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो लगे, ये सब सामान आए, उसके लिए ग्लासेस लगे, उसके लिए लाइट लगी, दुकान का किराया लगा, है ना। तो वो सब माइनस करके जो प्रॉफिट बच रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो क्या जॉब वालों को भी ऐसी टैक्स देना पड़ता है? नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको। मान लो आयु पीहू जूस सेंटर बहुत अच्छे से चल रहा है और पीहू मैडम ने अपने यहाँ एक एम्प्लॉय रख लिया। आजा मेरा एम्प्लॉय। हाँ, पोज नहीं मारना, है ना। हाँ, काम कर। साफ करो इनको अच्छे से। हाँ, ग्लासेस को, टी शर्ट। कपड़ा ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने अगर कोई एम्प्लॉय रख लिया है और हम एम्प्लॉय को जब सैलरी देते हैं तो वो सैलरी पर सीधे सीधे टैक्स कटकर ही सैलरी जमा करी जाती है एम्प्लॉय के अकाउंट में, अगर वो टैक्स के स्लैब में आ रहा है तो। मेरी इनकम कट जाएगी? हाँ बेटा, इसी को बोलते हैं इनकम टैक्स। बिजनेस वालों के लिए टैक्स है प्रॉफिट पर और सैलरी वालों के लिए टैक्स है टोटल इनकम पर। और जो टैक्स कटता है उसको क्या बोलते हैं? TDS। नाम सुना है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये तो समझ गई, पर टैक्स कितना भरना पड़ेगा? इनकम टैक्स में एक स्लैब होता है, ठीक है। ये चेंज भी होता रहता है। जो भी करंट में चल रहा है वो चल रहा है कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स। 7 लाख से ऊपर वाली इनकम पर टैक्स है, ठीक है। और वो स्लैब्स अलग अलग है। ईयरली या मंथली? ईयरली भाई, मंथली तो बहुत बड़ा आदमी होता है, उस पर बहुत सारा टैक्स लगता है। क्या सबको भरना पड़ता है? कुछ ऐसी भी बिजनेस इनकम होती है या ऐसी प्रोफेशंस भी है जिसमें टैक्स नहीं लगता, फिर तो कौन वो सी? करेंगे। हाँ। जैसे एग्रीकल्चर इनकम, ओह। फार्मर्स के ऊपर टैक्स नहीं होता। फिर ऐसे ट्रस्ट और एनजीओ होते हैं जो समाज सेवा का काम करते हैं, उन पर भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स, हम बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए दो तरह के डायरेक्ट टैक्सेस। अगर ये आयु पीहू जूस सेंटर की जगह आयु पीहू जूस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दे अपन, लंबा चौड़ा नाम, है ना, तो जो उस कंपनी पे टैक्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन बन गई। ठीक है ना, सिंपल। हाँ। ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स हुआ। और कौन सा डायरेक्ट टैक्स होता है? प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आपने घर खरीदा हुआ है या फ्लैट है तो आपको उस प्रॉपर्टी पर हर साल या जो भी वहां की सोसाइटी है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन वो क्यों लेते हैं? लाइट का बिल हम भरते हैं, पानी का बिल हम भरते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम हमारे घर के आसपास जो सीवरेज का काम है, सैनिटेशन का जो काम है, हमारे घर के सामने जो गार्डन्स हैं वो कैसे मेंटेन होते हैं, तो वो उन सबको चलाने के लिए क्या लगेगा? प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, अब समझ गई। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लेना, और कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे पापा, ये टैक्स कौन सी दुकान पे जमा होता है? अरे दुकान पे जमा नहीं होता, ये गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर। पर लेता तो दुकानदार है।
कौन सा दुकानदार टैक्स लेते हैं? वो अलग टैक्स है, वो अपन ओह। इनडायरेक्ट टैक्स पे बाद में आएंगे। अभी डायरेक्ट अभी डायरेक्ट कुछ बचे क्या? अब डायरेक्ट बचे ना। और क्या है? जैसे तुमने बहुत सारा पैसा कमाया अपने बिजनेस से या इनकम से, उसकी तुमने सेविंग्स करी, उसको तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तुमने म्यूचुअल फंड खरीद लिए, तुमने शेयर खरीद लिए, तुमने घर खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली। अगर तुम उस प्रॉपर्टी को बेचते हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। समझ में आया? अच्छा, मतलब जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी और बाद में हमने बेची तो उससे जो हमें फायदा हुआ उस पर भी टैक्स भरना पड़ेगा। जब भी बेचते हो तब इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन्स टैक्स। आपने आज की कंपनी का शेयर खरीदा, 100 रुपए का था, आपने 10 साल में बेचा, 1000 रुपए का हो गया, तो वो जो 900 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ उस पर भी टैक्स देंगे ना। लेकिन इन सब टैक्सेस का परसेंटेज अलग अलग होता है। हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अभी बेसिक टैक्स के टर्म्स की बात कर रहे हैं। अपन को मालूम कैसे पड़ता है कि कितना टैक्स भरना है? तुम्हारी अकाउंट में जितने पैसे आए उसके हिसाब से काउंट होता है। अगर मैंने मेरे अकाउंट के पैसे अपने दोस्त के बैंक में डाल दिए और अगर मैंने मेरे दोस्त से कह दिया कि उसके पैसे मेरे अकाउंट में डाल दे, फिर तुमको टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। बहुत समझदार है। ऐसे एक दूसरे को गिफ्ट अगर देते हो ना तो उस पर जो टैक्स बनता है उसको बोलते हैं गिफ्ट टैक्स। ये क्या बात हुई? ये क्या बात है? वो मतलब गिफ्ट तो तुम ऐसे ही करते रहोगे टैक्स बचाने के लिए, इधर से उधर से इधर। आईपीयू का दिमाग तो अभी इसी पे दौड़ रहा है कि हम टैक्स कैसे बचाएं। बस फिर तो सारे लोग टैक्स ही भरते रहेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, अपने को लगता है सब टैक्स भरते हैं। पर आपने बोला था कि जो ज्यादा कमाता है मंथली उसको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में करंटली केवल 5% लोग ही टैक्स भरते हैं। ये क्या बात है? 140 करोड़ लोगों में से मुश्किल से 5 से 6 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। 5% भी नहीं है, 4% होगा शायद। मतलब बाकी लोग टैक्स नहीं भरते? ये तो गलत बात है। आप देते हैं टैक्स? हाँ। चलो गुड। लेकिन उन लोगों की थोड़ी ना कोई गलती है जो ज्यादा कमा रहे हैं। चल एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज एक घर है, इस घर में 100 लोग रहते हैं, ठीक है? मान लिया। हाँ रहते हैं, बड़ा सा घर है, महल है। ठीक है। 100 लोगों का खाना बनता है, 100 लोगों का रहने का, लाइट का बिल, खाने का बिल, कपड़े, शॉपिंग, घूमना फिरना, सब कुछ, ठीक है। लेकिन उस 100 लोग में से केवल 5 लोग ही उस घर के जो बड़ा मेंबर है उसको देते हैं बस खर्चा चलाने के लिए। बाकी 95 लोग कोई पैसा ही नहीं देते। तो फिर क्या होगा उस घर की हालत? घर अच्छे से चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनसे ज्यादा पैसे मांगने पड़ेंगे। जो दे रहे हैं उनसे ज्यादा मांगने पड़ेंगे। नहीं, पर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सबसे टैक्स मांगो। सबसे टैक्स मांगती है गवर्नमेंट लेकिन देते नहीं है। तो लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत स्मार्ट है। क्या? अभी तक हमने कौन सा टैक्स की बात करी? डायरेक्ट टैक्स, है ना? गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? इनडायरेक्ट टैक्स भी लगा रखा है। ओह हाँ। अच्छा, ये कौन सा टैक्स होता है? सपोज तुमने मेरे लिए एक गिलास जूस बनाया, बनाओ तो सही है, तुम खाली दुकान खोल के बैठे हो, तुमने जूस तो पिलाया नहीं मुझे अभी तक एक बार भी। ज्ञान देने लगते हैं, शांति रखो ना। चाकू भी नहीं मेरे पास। लेकर आओ, जूस आया भाई। लीजिए भाई साहब। हाँ धन्यवाद। एक गिलास पीना भी बनता है। अरे यार खुद की दुकान में खुद ही पी रहा है, ठीक है। तो ये सपोज हम जैसे जूस खरीदते हैं, जूस पे तो नहीं, वैसे हम अगर कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो उस मार्केट में उसकी एमआरपी लिखी होती है। हाँ। उस एमआरपी से पहले उस पर एक टैक्स भी होता है, जीएसटी। यस, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मेरे को समझ नहीं आया, अच्छे से समझाओ। सपोज हाँ। ये जूस का ग्लास आप मुझे 20 रुपए का बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है कि इसमें से कुछ परसेंटेज पहले आप गवर्नमेंट को भी जमा कराओ। तो आप जो भी चीज खरीद रहे हो उन सब पे टैक्स लगा हुआ है। तो जो इनकम टैक्स नहीं भर रहा वो कम से कम जीएसटी तो भरेगा। आप कुछ भी खरीदो, मोबाइल खरीदो, ये एग्रीकल्चर आइटम पे नहीं है जीएसटी। मैं इसे एग्जांपल देने के लिए बताया, ठीक है ना? ये एग्जांपल है, मेरे को भी कोट मत कर देना कि जूस पे भी जीएसटी लगाओ, है ना? नॉर्मल छोटी सी दुकान पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे अपन ने मिक्सी खरीद ली, हाँ। इस पर अपन ने जब खरीदी थी तब अपन ने टैक्स दिया था। कोई भी अगर आपके घर में बिल पड़ा है ना, आप खाली वो बिल अपने पापा मम्मी से मांगना और उसमें देखना नीचे लिखा होगा जीएसटी। या जिस कंट्री में जीएसटी नहीं है वहां वैट भी चलता है, ठीक है? नाम अलग अलग होते हैं। अबे गुड्स तो ठीक है, आप गुड्स की बात कर रहे हो, सर्विस टैक्स क्या होता है? जैसे मान लो आपने कुछ ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करे, तो ये कपड़े क्या हुआ? गुड्स। लेकिन अगर उस कंपनी ने आपको ऑनलाइन वो कोरियर किया है और कोरियर के चार्जेस दिए हैं, तो कोरियर वाले ने क्या दिया आपको? सर्विस। तो उस सर्विस पे जो टैक्स लगेगा उसको सर्विस टैक्स बोलेंगे। समझ गए? तो पहले ये अलग अलग थे इंडिया में, अभी इनको कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन होके बन गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा पीयूष, डायरेक्ट टैक्स तो बहुत सारे होते हैं,
इनडायरेक्ट एक ही होता है? अरे टैक्सेस तो बहुत सारे हेड्स हैं। अभी चलो एक एक की बात करते हैं अपन। सपोज आपकी एक दुकान है, उस पर आपने टी शर्ट रख दी सेल के लिए, उस पर आप जो टैक्स भरोगे वो क्या होगा? जीएसटी। लेकिन अगर यही टी शर्ट आपने कहीं से इंपोर्ट करके मंगवाई है, अमेरिका से लाए, जर्मनी से लाए, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगकर आएगा उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। पहले कस्टम ड्यूटी लगेगी, उसके बाद जब इंडिया में बेचोगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो दो भरने पड़ेंगे। आउट ऑफ इंडिया से हमने कुछ मंगाया तो हमको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी, और अगर हमने इंडिया में आ गया उस जीएसटी भरना पड़ेगा। और यही अगर हमने सर्विस ले ली, मतलब जैसे कुरियर करवा लिया, तो हमें सर्विस टैक्स भी भरना पड़ेगा। लेकिन पापा, अगर हम कोई सामान इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उसका टैक्स दुकानदार देगा ना, हम क्यों दें? इसलिए तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। वो उस प्रोडक्ट की जो एमआरपी है ना, उसमें वो सारे टैक्सेस जुड़े हुए हैं, समझे? हाँ। जैसे मैंने अगर एक घड़ी खरीदी, इसकी अगर एमआरपी 1000 रुपीज है, तो इस पर अगर मान लो 10% टैक्स है, तो ये घड़ी तो फैक्ट्री से 900 की ही निकली थी, वो 100 रुपए तो फैक्ट्री वाले ने सरकार को दे दिए, उसके बाद हमको 1000 की बेच रहा है। अच्छा, तो एमआरपी मतलब होता है सारे टैक्स इंक्लूड हो गए। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उससे ज्यादा नहीं जा सकते। इसलिए एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं है वो। अब एक और टैक्स बताता हूँ। जैसे हमने अगर कार खरीदी या बाइक खरीदी, तो हम क्या सर्विस यूज कर रहे हैं? ड्राइव, रोड। यस, उसके लिए होता है रोड टैक्स। रोड टैक्स भी होता है? हाँ। ये कब भरते हो? ये जब खरीदते हैं अपन गाड़ी तभी भर देते हैं। कि आप फ्यूचर में रोड चलाओगे तो अभी भर दो। ली क्यों है? चलाने के लिए ली ना। मतलब एयरप्लेन उड़ रहा है तो उसको हवा का भी टैक्स देना पड़ेगा? हवा का टैक्स तो नहीं भरता, लेकिन वो ड्यूटीज भरता है, और फ्यूल यूज करता है तो उसके ऊपर भी टैक्स होता है। देखो भाई, सारे टैक्सेस तो मुझे भी नहीं पता, बट उस पर भी टैक्सेस हैं। और बताओ। अपन हाईवे पे जाते हैं तो क्या कटता है? टोल टैक्स। टोल टैक्स। वो होता है बड़े हाईवे यूज करने का टैक्स। पर अगर हमको बाहर जाना है बिना टोल दिए तो कैसे जाएंगे? नहीं जा ही नहीं सकते। जैसे कि हमने कोई ऐसी गाड़ी ले ली 4x4, है ना, बाजू में से खेत वगैरह होते हैं, सामने वो टोल है, बाजू से निकाली, फिर 100 रुपए का टोल बचाने के लिए वो अगर टायर फट गया उसका खड्डे में जाकर, तो 10,000 का नुकसान हो जाएगा। और आयुष सुन, देखो रोड पर से नहीं निकाल ली ना, तो रोड के साइड से निकालना, पर अगर रास्ते में नदी आई तो तुझे नदी में से ही निकालनी पड़ेगी, रोड पर नहीं चढ़ा सकता। ये हर जगह पे शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है हीरो। फिर एक और होता है टैक्स। क्या होता है? मूवी देखने जाते हैं ना, तो उस टिकट के ऊपर भी एक टैक्स लगा होता है, उसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। अब मूवी में बेकार लगी तो एंटरटेनमेंट हुआ ही नहीं हमारा, तो अपना टैक्स वापस ले लेना फिर। टैक्स वापस चाहिए मेरे को। नहीं आएगा। जो भी टैक्स आपने भर दिया वो वापस नहीं आता। लेकिन हाँ, बिजनेस वाले को एक बेनिफिट होता है। क्या? आपका कोई बिजनेस है, आपने बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कुछ सामान खरीदे या कोई सर्विस ली, सामान खरीदे, जैसे मैंने ये, जैसे हम हमारा शूटिंग करते हैं तो हमें कैमरा लगते हैं, माइक्स लगते हैं, ये सब चीजें लगते हैं, इस पर जो जीएसटी लगता है, जो जीएसटी मैंने दिया, आप भी देते हो, हर चीज पे जीएसटी हम भी देते हैं। लेकिन बिजनेस वाले को ये बेनिफिट है कि वो जीएसटी उसको वापस मिल सकता है अगर वो फाइनल प्रोडक्ट पर भी जीएसटी भर रहा है तो। लेकिन ये बेनिफिट जॉब वाले को नहीं होता। जॉब वाला अगर कैमरा खरीदेगा, उसको तो जीएसटी भर दिया, वो भर दिया। लेकिन पापा, ये तो बिजनेस वाले को फायदा हो गया। बिल्कुल हो गया। तो सरकार यही बोलती है कि आप बिजनेस करो, आप जॉब्स जनरेट करो, क्योंकि आप बिजनेस वाला रिस्क भी तो ले रहा है ना। जॉब वाला रिस्क नहीं लेता, उसको हर महीने फिक्स सैलरी मिल रही है। बिजनेस वाले ने पैसा भी लगाया, अपना इन्वेस्टमेंट भी किया, फिर वो और लोगों को भी जॉब दे रहा है। और अगर फिर चला नहीं तो हाँ, खत्म। उसका तो रिस्क, उसका रिस्क, पैसे डूबने का रिस्क। ये आपके पापा मम्मी से पूछना कि बिजनेस करना है या जॉब करना है, बट सरकार बेनिफिट देती है अगर आप बिजनेस करते हो तो। फ्रेंड्स, मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने कोशिश करी है आपको खाली क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि किस किस तरह के टैक्स होते हैं। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप ये वीडियो अपने पापा को दिखाना और आप उनसे पूछ सकते हो। सिर्फ पापा को नहीं, मम्मी को भी दिखाना, क्योंकि मम्मी को भी सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। मैं तो वैसे पढ़ती थी, लेकिन मेरे को भी क्लैरिटी मिली। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उनको भी जो पता चले। बाय।